हाय, आई एम भव्य। सो आज का एपिसोड थोड़ा अलग है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि जॉब मार्केट के अंदर कंपटीशन बढ़ रहा है और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी लिमिटेड होती है। सो ऐसे एनवायरनमेंट में खुद को स्टैंड आउट करना, प्रिपेयर करना, यही आज का टॉपिक है। सो आज के हमारे गेस्ट एक्स इंसियर स्टूडेंट है। इन्होंने ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटी के कल्चर से ही अपना करियर बनाया है। इस एपिसोड में हम सीखेंगे इनके रियल लाइफ एक्सपीरियंस से कि जॉब हंट कैसे अप्रोच करना चाहिए, कैसे खुद को प्रिपेयर करना चाहिए और क्या जनरल मिस्टेक्स होती है और भी बहुत कुछ। सो वेलकम टू द एपिसोड एंड लेट्स स्टार्ट। होता क्या है ऑफ कैंपस जॉब अपॉर्चुनिटीज? कैसे होते हैं, कहाँ पे होते हैं, कैसे ढूंढना चाहिए उसे? हम्म, ढूंढने के बाद व्हाट आर द आप खुद को असेस कैसे करोगे कि आप उसके लिए रेडी हो या नहीं? और क्या इम्प्रूवमेंट लाने पड़ेंगे अपने आप को रेडी करने के लिए? कैसे स्टार्ट करना पड़ेगा? स्टार्ट करने के बाद क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं उसके अंदर? उन चैलेंजेस को कैसे हम हैंडल करेंगे? और आइडियली कोई आपको सपोर्ट क्यों करेगा, कोई आपको सपोर्ट क्यों नहीं करेगा? कैसे आप अपने चांसेस इम्प्रूव कर सकते हो? और इन द एंड अगर आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही है तो आप उनको लेवरेज कैसे करोगे? यानी कि उनको प्रिपेयर कैसे करोगे उनके लिए? इंटरव्यू प्रेप हो गया या फिर नॉलेज बेस का प्रेप हो गया। एनीवे, सो दैट्स द ओवरऑल जस्ट ऑफ हम्म, sounds good. इट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद योर इंट्रोडक्शन यार। कैसे आपने आप क्या हो, क्या कर रहे हो, और हम्म, कैसे? sure, sure. So, मैं अभी नोवो नॉर्डिस्क में काम कर रहा हूँ, which is probably a company you haven't heard of. But that's a good thing because they're in type 2 diabetes हम्म, medication. So, it's sort of niche pharmaceutical. कभी plan में नहीं था, but again, just one of those things that I got off campus. तो काफ़ी exciting opportunity है because अभी 8 महीने मैं इंडिया में हूँ, देन 8 महीने डेनमार्क हम्म, जाऊँगा और उसके बाद 8 महीने दुबई जाऊँगा। तो ऐसा रोटेशनल प्रोग्राम टाइप है। एंड बिफोर दैट काफ़ी इंटर्नशिप्स वगैरह भी करी हैं एट प्लेसेस लाइक EY, KPMG एटसेट्रा। प्रीटी मच एवरीथिंग हैज़ बीन ऑफ कैंपस। तो यू नो मैं अपने इंट्रोडक्शन में बहुत चीज़ें बोल सकता हूँ, बट फंडामेंटली यही बोलना चाहूँगा कि लाइक इट्स जस्ट जो भी अपॉर्चुनिटीज दैट आई हैव गॉटन, most of them have हम्म। been on campus. So I really believe in the power of this. And from my end, I'm very excited to talk about my experiences and hopefully किसी की अगर help हो सके in finding these opportunities, nothing would make me happier. Great, yeah. But why specifically off-campus opportunity? Why do you have such an inclination towards it? So the idea is कि initially I was at BITS Goa and engineering college, Hmm. right? So you would have all the Hmm. tech companies come in for software development roles, things like that. मेरा उसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। मेरा इंटरेस्ट वाज़ एल्सवेयर, इट वाज़ इन बिज़नेस स्ट्रैटेजी साइड, कंसल्टिंग साइड ऑफ थिंग्स। एंड वो कंपनीज़ भी आती थी, बट देयर वुड बी फ्यूअर इन नंबर, मोस्टली इट विल बी जस्ट ये टेक रोल्स एंड ऑल दैट बिकॉज़ ऑफ कोर्स इंजीनियरिंग कॉलेज, राइट? सो Hmm. दैट्स व्हाई ऐसा ऐसा सॉर्ट ऑफ नेसेसरी हो गया ऑफ कैंपस ढूँढना। एंड देन उसके बाद व्हेन आई वेंट टू INSEAD, तो INSEAD इज़ लाइक व्हेनेवर यू गो स्टडी अब्रॉड ना, तो वहाँ पे ऑफ कैंपस ही चलता है। लाइक कंपनीज डोंट रियली कम ऐसे कैंपस पे। यू हैव टू एक्टिवली नेटवर्क एंड फाइंड पीपल एंड खुद से ढूंढना पड़ता है पूरा, बिकॉज इन देयर माइंड इट्स मोर ऑफ अ लाइफ स्किल, राइट? बिकॉज अभी अगर कैंपस पे आ भी गई कंपनीज, तो लाइक मे बी 2-3 साल बाद तुम्हें जॉब स्विच करनी है, तब तो तुम्हें ऑफ कैंपस ही देखना होगा, राइट? कैंपस विल नॉट ऑलवेज बी देयर। सो Hmm. उनके सेंस में दे वर बिल्डिंग दैट। तो आई थिंक बोथ केसेस में इट्स जस्ट बिन थोड़ा ऐसे एनवायरनमेंट की वजह से बिन फोर्स्ड इनटू इट, बट आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज वो मसल एक बिल्ड हो गया है। अब टुमारो अगर इफ आई वांट टू look for other jobs and things like that, so I have that base to be comfortable looking for off campus opportunities. Yeah, I think that's a good to have skill, because आपको रिलाय नहीं करना पड़ेगा हर बार कोई आपको सामने से जॉब ऑफर आप दे। आप खुद ही अपनी अपॉर्चुनिटीज ले सकते हो। दैट्स गुड। सो आप आइडेंटिफाई कैसे करते थे कि कि आपको स्टार्ट कैसे करना है, या फिर हाउ डू यू थिंक स्टार्ट, मतलब सोचते कैसे हो उसके बारे में आप कि कैसे करना है, क्या करना है? Mhm, mhm.
सो देखो यार, द वे आई सी इट, दो अप्रोचेस है, राइट? एक इंट्रिंसिक है जो तुम्हारे अंदर से आता है, दूसरा एक्सट्रिंसिक है, जस्ट फंक्शंस ऑफ द एनवायरनमेंट एंड थिंग्स लाइक दैट. तो आई ऑलवेज वेरी फर्मली बिलीव इंट्रिंसिक वाले अप्रोच में, राइट? कि यू नीड टू थोड़ा रिफ्लेक्ट एंड फिगर आउट वेयर योर इंटरेस्ट लाए, वेयर योर स्किल्स लाए, एंड बेसिस दैट तुम थोड़ा अप्रोच करो अपने स्ट्रैटेजी को. एक्सटेंसिव अप्रोच भी चल जाता है कि तुम मान लो न्यूज में पढ़ रहे हो कि फॉर एग्जाम्पल एग्री टेक में बहुत फंडिंग आ रही है, थिंग्स लाइक दैट, तो दैट्स अ सेगमेंट यू कैन फोकस ऑन, थिंग्स लाइक दैट. बट आई फंडामेंटली बिलीव इंट्रिंसिक वाले अप्रोच में. आई थिंक दोनों के बारे में बात कर सकते हैं एज यू वुड, मतलब योर कॉल ऑन दैट, भव्या, व्हिच वन यू वुड लाइक मी टू टॉक मोर अबाउट. Sure, let's start with intrinsic because majority लोगों को ये तो पता होता है कि उनको क्या उनके इंटरेस्ट कहाँ पे लाई करता है, नॉट नेसेसरीली एक्सटेंसिक. यूजुअली मैंने तो काफी कम लोग को देखा है जो एक्सटेंसिक वाला अप्रोच अप्लाई करते हैं अपने आप पे. सो लेट्स टॉक अबाउट दैट. श्योर. सो देखो यार, फॉर इंट्रिंसिक आई फील, मतलब अपने मन में एक वेन डायग्राम टाइप बना लो. आई सी इट एज लाइक एन इंटरसेक्शन तीन चीजों का, मनी, लव एंड स्किल्स. तो लव इज फर्स्टली व्हाट यू एंजॉय डूइंग, जिसको लेके तुम पैशनेट हो, राइट? एंड ये कोई ऐसी डिस्कवरी नहीं है जो तुम मतलब एक बार में कर लोगे, राइट? ऐसे कोई पैदा होता ही नहीं बोल देता कि मैं तो मार्केटियर बनूंगा, राइट? इट्स ऐसे हमेशा इटरेटिव होता है. बट वो जो एक्सप्लोरेटरी फेज है, जब तुम कोर्सेज कर रहे हो इधर उधर से, मे बी लोगों से बात कर रहे हो उन फील्ड्स में, थिंग्स लाइक दैट, तो तब एक मन में तुम्हारे आ जाता है कि मे बी प्रोडक्ट मैनेजमेंट इज अ थिंग फॉर मी. तो वो यू हैव टू फाइंड दैट सॉर्ट ऑफ कॉलिंग, दैट वन जॉब रोल, या फिर दैट वन पर्टिकुलर टाइप ऑफ वर्क की, जैसे इवेंट मैनेजमेंट हो गया फॉर एग्जाम्पल, जो तुम्हें अपील करता है. तो दैट्स द लव पार्ट ऑफ इट, बिकॉज वो तुम्हें काम करना है, राइट? अगर तुम्हें अच्छा ही नहीं लगता तो फिर तुम घुस भी जाओगे अगर, तो तुम्हें निकलना पड़ जाएगा आफ्टर सम टाइम, बिकॉज तुम्हें यू वोंट बी फुलफिल्ड, खुश नहीं होगे तुम. सो यू हैव दैट एंगल. अब इसके अंदर आ जाता है स्किल्स वाला एंगल, कि चलो ठीक है, तुम्हें तो अच्छा लगता है, बट तुम्हें कोई लेगा क्यों, राइट? तो इसके अंदर व्हाट यू नीड टू डू इज, लेट्स से कि तुम्हारा, तुमने, लेकिन माय केस कंसल्टिंग था, राइट? सो अब कंसल्टिंग के अंदर क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड होते हैं? अब ये मेरे पास जानने के दो तरीके हैं, राइट? एक तो मैं लोगों से बात कर सकता हूँ जो कंसल्टिंग में है, जो क्रैक करें ऐसी अपॉर्चुनिटीज. दूसरा है कि आई कैन रीड, जाके मैं देखूं इनके जॉब डिस्क्रिप्शंस पे, इन देयर कंपनी पेजेस, व्हाट आर द सॉर्ट ऑफ बिग नेम्स लुकिंग फॉर. तो बेसिस दैट आई गेट एन अंडरस्टैंडिंग कि इनको ये स्किल्स रिक्वायर्ड है. एंड फिर आई अंडरस्टैंड कि चलो ठीक है, इनको ये रिक्वायर्ड है, मान लो इस लेवल पे मैं अभी इधर हूँ, तो आई हैव दैट क्लियर लर्निंग गैप जो मेरे को लेना है, जो मेरे को पढ़ना है थोड़ा, टू बिल्ड माई स्किल्स. सो दैट ऑल्सो बिकम्स इंपॉर्टेंट कि ठीक है, तुम्हें चीज़ अच्छी लग रही है, तुम उसके लिए मेहनत कर रहे हो, सॉर्ट ऑफ शोइंग कि तुम्हें अच्छी लग रही है, तुम इंटरेस्टेड हो, तुम उसमें मेहनत कर रहे हो, यू हैव द स्किल्स. एंड देन द थर्ड एंगल इज वेरी नुआंस्ड, इट्स मनी. देखो यार, वी कैन गेट ऑल फिलोसॉफिकल, बट मनी रन्स द वर्ल्ड. एंड द आइडिया इज कि यू शुड फाइंड पॉइंट्स ऑफ लेवरेज जहाँ पे तुम, look, the company will pay you for things. तो this is where थोड़ा सा वो extrinsic वाला element comes in. तो for example, take something like sustainability. ठीक है, it's a very buzzword, हर company घुसी हुई है उसमें, right? Everybody is in it. Now let's say that you decided कि your skill is finance, the area that you're interested in, it's finance. ठीक है, and you're building up skills of valuation key and all that everybody does. Now you sort of take this fact that every company is into sustainability and renewable energy. You take your love for finance and you find that niche, एक sustainable finance का, जहाँ पे तुम्हें maybe ESG accounting standards पता है, things that make you stand out. ये तुम्हारे leverage points है, because ये कंपनी को चाहिए लेकिन लोगों के पास है नहीं. तो this becomes a point कि तुम जाके उन्हें बोल सकते हो कि मुझे ये आता है, and then automatically the money comes in because it's a thing that they want. किसी को आता नहीं है. So I would say it's at the intersection of money, love and skills. वो Venn diagram जो मैंने मन में बनाने बोला था, वहाँ पे you'll find sort of your dream job, dream internship, जो भी तुम्हारे मन में है. And then basis that, once you have that clear vision, तब you can always start executing it. But वो जो goal है ना, एक वो मन में clear होना चाहिए in my eyes. Otherwise it's very chaotic, बहुत opportunities हैं, you'll get lost. So once you decide कि आपको क्या पसंद है, आपको क्या आता है, और आपने आइडियली एक स्किल डेवलप कर लिया, तो आपको लगता है कि मार्केट में डिमांड में है, बेस्ड ऑन योर रिसर्च और बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग, तो ये आप कैसे करोगे? व्हाट आर द
Sorry, I missed the last part question का. Have all the necessary things ready for that is आपने डिसाइड आपको क्या करना, आपने भी डेवलप करी जो मार्केट में रिक्वायर्ड थी, अभी आपको डिसाइड करना है अभी नेक्स्ट स्टेप्स क्या होंगे, अभी मुझे करना क्या चाहिए. ठीक है, ठीक है, तो अब तुम्हारे मन में आ गया वो, ठीक है. लेट्स टेक दैट एज कंसल्टिंग. वो मैं एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ बिकॉज वो मेरे लिए एप्लीकेबल है. अब कंसल्टिंग के अंदर भी देयर इज अ लॉट ऑफ सब डोमेन्स. तो लेट्स टेक समथिंग लाइक इम्पैक्ट कंसल्टिंग, चलो मान लो, राइट. तो सोशल इम्पैक्ट कंसल्टिंग लेट्स से इज द वन एरिया जहाँ पे तुम्हें लग रहा है कि यू फाइंड दैट इंटरसेक्शन ऑफ थ्री थिंग्स. अब you need to go to any social impact consulting firm. Go to Dalberg, Samagra, FSG, Britspan, all of these firms. अभी तुम ढूंढोगे कैसे? You can go to LinkedIn and you can search for them. You can talk to people who are in the consulting domain. तो मान लो, somebody could be in BCG, but they'll still know about Dalberg, right? And vice versa. तो लोगों से बात करके पता चल जाता है. ऐसे करके कोई भी एक कंपनी ढूंढो, जैसे मान लो तुमने Dalberg ढूंढी, ठीक है. Now from that point onwards, research about the company, थोड़ा उनकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ो, read about their values, read about what makes Dalberg. थोड़ा उनके क्लाइंट्स के बारे में समझो कि do they service ये governments and NGOs, how exactly do they work, पैसा कैसे कमाते हैं, बेसिक्स जो होने चाहिए किसी भी बिजनेस के कैसे हैं उनके. एंड फिर उनके कंपटीशन को समझो. यहाँ पे you can go to LinkedIn, you can search Dalberg, and हमेशा साइड में ना there's like related pages या related companies that come up. Perfect. उधर से you can find those similar companies. Idea remains कि तुम ऐसी अपने मन में like 5-10 companies ढूंढ लो तुम. You'll have like that one dream company, वो सबकी होती है, right? वो रखो, but like have a list of 5-10 companies. Now ये 5-10 companies है, इनके अंदर बहुत सारे roles हैं. तुम्हें social impact consulting करनी, you find the job description of whatever is appropriate. तो जैसे मान लो अभी मैं early level हूँ, right? मैं of course मैं senior director के लिए नहीं apply कर सकता. तो आई कैन अप्लाई फॉर लाइक एन एनालिस्ट और एन एसोसिएट रोल. तो अब मैं क्या करूंगा, इन 5-10 कंपनीज की मैंने लिस्ट बनाई है, इन सबके अंदर से आई पिक अप द जॉब डिस्क्रिप्शंस जो भी हैं इनकी फॉर दीज एनालिस्ट स्लैश एसोसिएट अर्ली लेवल जो रोल्स हैं उनके लिए. आई टेक देम. अब ये वाला पार्ट है जहाँ तुम चैट जीपीटी लगा सकते हो या तुम खुद से कर सकते हो, या तो तुम मैंने चैट जीपीटी में डालो एंड यू आस्क देम कि इनमें से कॉमन स्किल्स निकालो, राइट, कि क्या चीज़ है जो 10 की 10 फर्म्स ढूंढ रही, राइट. एक तो वो चीज़ है, या फिर खुद से तुम ढूंढ के वो निकाल सकते हो. तो अब इससे आइडिया ये हो गया कि तुम्हें पता चल गया तो स्किल्स कौन सी रिक्वायर्ड है, तुम्हारे पास क्या है, तो वो तुम बिल्ड कर सकते हो. द नेक्स्ट स्टेप बिकम्स मेकिंग योर रेज्यूमे. इफ यू ऑलरेडी हैव वन देन इट्स ग्रेट, बट अगर नहीं है तो नाउ यू नो व्हाट दीज गाइज आर लुकिंग फॉर, करेक्ट. उसको अपने एक्सपीरियंसेस को तुम लो और उनकी भाषा में बोलो, राइट. तो अगर ऑल ऑफ देम आर लुकिंग फॉर समथिंग लाइक आई डोंट नो अकाउंटेबिलिटी, मान लो सबके अंदर वो कॉमन एक बज़वर्ड है जो तुम्हें दिख रहा है, बट इन योर रेज्यूमे इट्स फुल ऑफ वर्ड्स लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑल्सो चेंज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अकाउंटेबिलिटी. थोड़ा स्पीक इन देयर लैंग्वेज एसेंशियली इज द आइडिया आई एम ट्राइंग टू कम्युनिकेट. तो अब तुमने रेज्यूमे बनवा ली, you have like hopefully a decent resume, then it's about getting your resume seen, and this is where you can apply on the job portals and all, but that won't work. वो ऑफ कैंपस में नहीं चलता. तुम्हें लोगों से बात करनी पड़ेगी. you'll have to reach out to folks. So reaching out के अंदर again I can go into who to reach out to and how to reach out to them, but again Bhavya, you प्लीज. कैसे, which one या you या आई थिंक ये दोनों हम लोग को एक्सप्लोर करना चाहिए बिकॉज दिस इज अ बिग इशू फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल. ज्यादातर लोग को पता ही नहीं होता कि किसको रीच आउट करना चाहिए. और एक और चीज इसके अंदर थी, आपने जो रेज्यूमे के बारे में बताया उसके अंदर क्या नुआंसेस होंगे फ्रेशर्स के लिए, ठीक है, या फिर कुछ के कोई ऐसे माइनर पॉइंट्स होंगे, पॉइंट ऑफ वीकनेस, जैसे उनको लगता हो जैसे उनके मार्क्स शायद कोई कम है, या फिर हाँ आइडियली तो यही या फिर कोई गैप है, तो उसको कैसे मैनेज करना चाहिए, एनी आइडिया? श्योर. देखो ऐसी फंडामेंटली फ्रेशर और नॉट, तुम्हारी रेज्यूमे इज लाइक अ सेल्स डॉक्यूमेंट, ठीक है. कोई भी पढ़ेगा तो 5-7 सेकंड देगा उसे, उससे ज़्यादा नहीं देगा. तो उन 5 to 7 सेकंड्स में तुम्हें किसी रैंडम स्ट्रेंजर को कन्विंस करना है कि दे शुड, उन्हें तुम्हें अपना टाइम और एनर्जी देना चाहिए.
तो हम्म, बेसिक्स सही होने चाहिए फर्स्टली। तो आई थिंक नंबर वन मिस्टेक इज बेसिक्स ही ऑफ होते हैं। फॉर्मेटिंग इधर उधर होती है एंड स्पेलिंग मिस्टेक्स एंड ग्रामर्स, ये सब मत करना। लाइक इट हैज टू बी एकदम। बाकी अंदर कंटेंट, चलो विल गेट टू दैट, कंटेंट की मैं बात करूंगा, बट जो फॉर्मेट पार्ट है उस पर भी बहुत फोकस रखो। बिकॉज अगर वो वो ऑफ है तो कोई पढ़ेगा ही नहीं, राइट? फिर तो बात ही नहीं रही कंटेंट की। बट अब कमिंग हम्म, टू द कंटेंट, तो इसके अंदर तुम्हारे पास कुछ सेक्शन होते हैं। एक तो तुम्हारा एजुकेशन का सेक्शन हो गया, जहाँ पे यू कैन पुट अप योर कॉलेज, यू कैन पुट अप योर CGPA, अगर अच्छी है नहीं है तो वट एवर यू कैन पुट दैट इन देयर। इसको तुम एक लेवल ऊपर ले जा सकते हो। मान लो तुम्हारी CGPA नहीं है अच्छी, ठीक है, मत डालो। what you could do instead is you could put in something like relevant courses। तो अब मैंने जैसे तुम्हें सोशल इम्पैक्ट कंसल्टिंग एग्जांपल दिया, मैं इसी को लेके पकड़ के बैठा रहूंगा। तो हम्म, तुम्हारा मान लो कॉलेज, मेरा कॉलेज इज इंजीनियरिंग कॉलेज, राइट? इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स में आई वाज टेरेबल बिकॉज मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं था। बट जो सॉर्ट ऑफ इलेक्टिव्स थे, लाइक से डायनेमिक्स ऑफ सोशल चेंज या कंटेम्प्रेरी इंडिया, these are all electives that a social impact consultant would like to see कि इसने हम्म, इस एरिया को एक्सप्लोर किया। एंड एट द सेम टाइम इसमें मेरे ग्रेड्स अच्छे थे। तो आई वुड ऑलवेज जस्ट पुट दीज एंड आई वुड पुट ब्रैकेट्स के अंदर टॉप 5% ऑफ क्लास एंड ऑल दैट। झूठ नहीं था, ये सब सच्ची में था। बट हम्म, इसके लिए था, उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए। तो वो एक तरीका बन जाता है दैट यू कैन सॉर्ट ऑफ, इसको तुम मतलब लो GPA को लेके तुम अपने फेवर में टर्न कर सकते हो बाय हाईलाइटिंग द स्ट्रेंथ्स या जो गुड एरियाज हैं। या फिर हम्म, इवन इफ नॉट, तो यू कैन शो GPA प्रोग्रेशन। कि मान लो तुम्हारी लो GPA इसीलिए है बिकॉज यू स्टार्टेड ऑफ थोड़ा लो एंड देन नाउ इट्स लाइक गोइंग ऑफ, अब बढ़ रही है। वहां पे तुमने ठीक है लो GPA है बट देयर इज अ पॉजिटिव ट्रेंड टू बी सीन। तो वो रिक्रूटर विल टेक दैट ट्रेंड एंड इट्स स्टिल बेटर देन सीइंग जस्ट दैट लो GPA। तो देयर आर वेज टू हम्म, वर्क अराउंड दिस। एज विद एवरीथिंग, लाइक आई सेड, द फोकस इज सेलिंग डॉक्यूमेंट है। तो एजुकेशन हो गया, हम्म, उसके अंदर तुम अपनी GPA डालो, रेलेवेंट कोर्सेज डालो, स्कॉलरशिप्स अगर तुम्हारे पास है तो वो डालो, दोज आर आल्सो वेरी कंपेटिटिव, राइट? कोई रिसर्च पेपर्स लिखे हैं, mention things other than the number itself। same goes for your हम्म, experiences। experiences के अंदर होता क्या है कि स्पेशली लाइक फ्रेशर्स, राइट, और स्टूडेंट्स हैं हम लोग, हम इंटर्नशिप्स करते हैं, हम लिख हम्म, देते हैं हमने क्या करा है, राइट? लाइक कि मैंने आई फिल्ड अप 100 एक्सेल रोज, ऐसा कुछ काम होगा, हम वो लिख देते हैं। बट द थिंग इज कि रिक्रूटर डजंट केयर, है ना? nobody cares actually। what they care about is हुआ क्या, इससे तुम्हारे काम से हुआ क्या। तुम्हें जो तुमने काम किया है, यू नीड टू टेक दैट एंड तुम्हें उस सॉर्ट ऑफ इम्पैक्ट या अचीवमेंट में दिखाना है। तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं अभी टाटा स्टील में इंटर्नशिप करा था बिफोर ये नोवो नॉर्डिस्क का। तो इधर मैं लाइक काफी डीलर विजिट्स पे गया था, स्टील डीलर्स के पास गया था मैं। तो एक तरफ तो मैं यही लिख सकता हूँ कि मैंने विजिटेड 25+ स्टील डीलर्स, ऐसे करके लिख सकता हूँ। अदर स्मार्टर थिंग टू डू वॉज कि मैं क्यों गया था, राइट? तो वो वॉज कि इनका एक सर्टन बिजनेस मॉडल था, उसके अंदर एक चेंज लाना था। तो मैं वो टेस्ट करने गया था, मैं वैलिडेट करने गया था। सो इससे अब तुम्हारे पास कॉन्टेक्स्ट आ गया, अब तुम्हें समझ आया कि ठीक है, ये सिर्फ डीलर्स के पास नहीं गया था, इसने ये आउटकम अचीव करा इससे, द चेंज द पिवट मॉडल बेस्ड ऑन हिज इनसाइट्स। हम्म, तो ये थोड़ा एक्सपीरियंसेस में करने की कोशिश करो। देन थर्ड आई वुड से योर, ये कम्स इन तुम्हारा जो PORs तुमने करे हैं, लीडरशिप एक्सपीरियंसेस, थिंग्स लाइक दैट, राइट? तो जो भी तुमने कॉलेज में किया है उसको देयर इज दिस टेंडेंसी डिसमिस कर देने का कि यार ये सब कौन, हु केयर्स, बट पीपल डू केयर। अगर तुम्हारे पास कोई POR थी कॉलेज में, अगर तुम अपने फुटबॉल टीम के कैप्टन थे, ऑल ऑफ दीज थिंग्स मैटर। तो इनको लिखो बिकॉज दे शो लीडरशिप, दे शो एंटरप्रेन्योरशिप कि तुमने कुछ ट्राई करा, राइट? And finally, I would say thoda extracurriculars डालो, just add some personality in there. Any hobbies that you have, any case competitions you've done, जो तुम्हारे technical, maybe hackathons and things like that you've done, conferences you've attended. तो ये सब चीजें डाल के you can basically make like a very comprehensive document। एक पेज से ज्यादा का नहीं रखो, I would recommend formatting clean। एंड हाँ, जो तुम्हारे sort of weaknesses हैं, like we discussed GPA वाला, सबको लेके वर्क अराउंड्स हैं एंड यू कैन फाइंड देम। यू हैव टू मतलब रिसर्च करो। तो अगर तुम्हारी GPA लो है तो देयर इज ऑलवेज द ऑप्शन कि तुम दिखाओ ही नहीं, और देयर इज द ऑप्शन कि यू डू इट द वे आई डिड, कि यू हाईलाइट स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स और यू शो द प्रोग्रेशन। तो हर चीज के देयर आर ऑप्शंस। सो दैट्स व्हाट आई वुड रिकमेंड, कि वो बेसिक्स अपने मन में क्लियर रखो, व्हिच आई हैव टोल्ड यू। बाकी एनी हम्म, स्पेसिफिक हिकअप्स दैट यू फेस, गूगल करो, रिसर्च करो, यू विल फाइंड द वेज टू सॉर्ट ऑफ डील विद दैट।
एंड ग्रेट यार, अच्छी तरह से समराइज तो हो गया कि कैसे मतलब टिपिकल चैलेंजेस जो आते हैं तो वो तो हमने कवर कर ही लिए. हम्म, द नेक्स्ट थिंग which most people struggle with is finding out who to reach out to या फिर कौन से मीडियम के थ्रू रीच आउट करना चाहिए. हम्म, सो लेट्स कवर दैट. ठीक है, ठीक है. लेट्स एक्चुअली टेक इट फर्स्ट इस पे कि हु टू रीच आउट टू. तो इसके अंदर बहुत फंडामेंटली ऐसे सोचो कि कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें तुम जानते हो और कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम नहीं जानते हो. जिनको तुम जानते हो, दीज आर योर फ्रेंड्स, फैमिली, मे बी अगर तुम्हारा कोई मेंटर है, ये लोग ऐसे लोग हैं जो तुम्हारी ऐसे आंख बंद करके मदद कर देंगे, राइट? ये लोग दे डोंट, उन्हें तुम्हें ऐसे कन्विंस करने की जरूरत नहीं है कुछ खास. अगर तुम जाके बोलोगे अपने पापा को कि थोड़ा प्लीज बात करो, आस्क अराउंड, ही विल हेल्प यू आउट, है ना? बट ट्रबल ये होता है कि हम जाके बोलते नहीं है, बिकॉज थोड़ा वियर्ड लगता है ऐसे जाके किसी दोस्त को बोलो. मान लो तुम्हारा दोस्त कहीं इंटर्नशिप कर रहा है ना कंपनी जहाँ पे तुम्हें करनी है, थोड़ा वियर्ड लगता है ऐसे जाके उसे बोलना. बट वंस वो हेजिटेशन अपने मन से हटा लो, बिकॉज दीज आर द बेस्ट बेट्स जिनको तुम जानते हो, राइट? हु मतलब दे नो यू, तुम्हें उन्हें कन्विंस करने की जरूरत नहीं है, देव सीन यू. बट विद दैट बीइंग सेड, ये लोग होते भी कम है. तुम्हारे कितने दोस्त होंगे जो मे बी डालबर्ग में इंटर्नशिप कर रहे हैं? बहुत कम होंगे, राइट? मोस्ट प्रॉब्ली होगा ही नहीं कोई. सो फिर कम्स जिनको तुम नहीं जानते. अब उसके अंदर भी यू हैव पीपल जिनको तुम बिल्कुल ही नहीं जानते, एंड दूसरा जिनको तुम लाइक जानते नहीं हो बट कुछ कॉमन में है. तो लेट्स लेट्स टॉक अबाउट दिस कैटेगरी फर्स्ट. जिनको तुम नहीं जानते बट कुछ कॉमन में है. थिंक अबाउट योर यूनिवर्सिटी के एलुमनाई हो गए, या फिर तुम्हारे कोई दोस्त का दोस्त हो गया, ऐसे टाइप के लोग. तो अब इन लोगों के साथ ना तुम्हें उस कॉमनैलिटी पे बहुत फुदक जाना है एकदम. यू हैव टू सॉर्ट ऑफ एस्टैब्लिश वो कॉमन चीज. तो अब जैसे एलुमनाई हो गया, ठीक है, तो तुम जब बात भी करो, व्हेन यू रीच आउट टू दैट पर्सन, तो लीड विद द फैक्ट कि तुम सेम यूनिवर्सिटी से हो. या सेम अगर कोई दोस्त का दोस्त हो गया, तो अगेन आस्क दैट दोस्त टू मेक दैट इंट्रोडक्शन फॉर यू, है ना? सो वो कॉमन चीज पे एकदम स्ट्रेस करो. एंड जिनको तुम फिर नहीं भी जानते वो तुम जान जाओगे, राइट? बिकॉज यू हैव वन कॉमन थिंग. थर्ड कैटेगरी इज कंप्लीटली रैंडम लोग जिनके साथ तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, जिनको तुम बिल्कुल नहीं जानते हो, विच विल बी लाइक, ऐसा नहीं है कि नहीं होते, राइट? मोस्ट पीपल विल फॉलो इन दिस कैटेगरी. इनके साथ भी तुम्हें प्रिंसिपल वही लगाना है, तुम्हें कुछ कॉमन में निकालना है. इट कैन बी एनीथिंग, राइट? इट डजंट हैव टू बी कि मान लो कि कोई ऐसी कंपनी में वो इंटर्नशिप किया जहाँ तुमने की है. इतना स्पेसिफिक प्रोफेशनल होना भी जरूरत नहीं है. इट कैन बी पर्सनल एज वेल, कि मे बी वो फुटबॉल खेलते हो, तुम भी फुटबॉल खेलते हो, और मे बी दे ट्रैवल टू योर होम टाउन रिसेंटली. तो ये कॉमन एलिमेंट निकालना बहुत जरूरी है. तो ऐसे अपने लाइफ में जो लोग हैं और जो तुम्हारा कंपनीज हैं उन सब में, ऐसे लोगों को थोड़ा ग्रुप करो, ऐसा थोड़ा थिंक अबाउट इट. फिर कंपनी स्पेसिफिक लेंस से हायरार्कीज होती हैं, राइट? एक होता है जो सॉर्ट ऑफ एनालिस्ट एसोसिएट लेवल है, जो इन आर एग्जांपल मैंने मेंशन करा, दैट इज द वन आई एम टारगेटिंग. ये लोग ग्राउंड लेवल लोग हैं, राइट? ये तुम्हें सबसे रियल और रॉ इनसाइट्स देंगे. एंड ये लोग, इनके साथ तुम्हारा सक्सेस रेट भी ज्यादा होगा, ठीक है ना? ऑन द कॉन्ट्री, अगर तुम एकदम सीनियर डायरेक्टर के पास चले गए, तो वो बंदा लाइक उसको उसका रिप्लाई लाना विल बी लाइक एन अकम्पलिशमेंट. तुम्हें मतलब तुम 100 को भेजोगे तो शायद से एक रिप्लाई कर दे, काइंड ऑफ वाला चीज. सो हायरार्की वाइज सोचो. मैं ये नहीं कहूंगा कि तुम सिर्फ एनालिस्ट को रीच आउट करो या सिर्फ पार्टनर्स को रीच आउट करो, ऐसा नहीं वर्क करता. रीच आउट तुम सबको करो, बट रीच आउट का अपना अप्रोच थोड़ा अलग रखो. तो अंडरस्टैंड कि द हायर इन द हायरार्की यू गो, जितना तुम पार्टनर साइड जा रहे हो या तुम डायरेक्टर लेवल पे जा रहे हो, उतना ये जो मैंने तुम्हें पर्सनलाइजेशन और कनेक्शन वाली चीज बताई है ना, उतना ज्यादा जरूरी हो जाता है. बिकॉज उस बंदे को जो उस लेवल पे है, उसको 100+ रिक्वेस्ट आ रही हैं ऐसी, तो तुम्हारी स्टैंड आउट तभी करेंगी अगर कुछ एक कॉमन कनेक्शन, एनीथिंग, वो निकले. तो आई गिव यू एन एग्जांपल हियर. मेरे केस में लाइक आई हैड रीच आउट टू दिस वन मैकिंजी का पार्टनर, लाइक सीनियर पार्टनर जो एशिया के टॉप उनमें है. एंड मतलब आई हैड रीच आउट टू हिम विद समथिंग वेरी निश. मतलब उसने अपने लिंक्डइन पे डाला हुआ था कि एक कोई उसका बैंड है, चाइल्डहुड बैंड था जो रीयूनाइट कर रहा है. तो मैंने उसको लेके डाला. आई हैडंट हर्ड ऑफ दैट बैंड, मैंने उनके गाने कभी नहीं सुने थे, बट मैंने उस चीज से लेके लीड करके रीच आउट करा. एंड आई गॉट अ रिस्पॉन्स, ही पुश्ड माई एप्लीकेशन एज वेल. अब इतनी मेहनत मेरे को किसी एनालिस्ट या एसोसिएट के लिए नहीं करनी पड़ती.
बिकॉज वो दे एनीवेज वुड हैव, अगर मैं ढंग से रीच आउट करूंगा तो दे विल रिस्पॉन्ड. सो ये फंडा है ओवरऑल. आई नो मैं थोड़ा ऐसे स्टोरी में घूम गया, बट फंडा ओवरऑल इज कि Could you just elaborate more on that example with the McKinsey guy? For example, आप कैसे relevance build कर रहे हो यहाँ पे? you know what, actually McKinsey guy क्या, I'll talk to you in general only about हम्म, कैसे ये sort of how you craft these messages, है ना. हम्म, सो इसके अंदर अगेन एक बार पहले यही कनेक्शन कैसे बिल्ड करना है, पहले इस पे बात करते हैं, फिर वील टॉक अबाउट क्या प्रिंसिपल्स तुम्हें फॉलो करने चाहिए, एंड देन लाइक व्हाट एन आइडियल ईमेल और लिंक्डइन मैसेज कुड लुक लाइक. तो देखो जनरल प्रिंसिपल्स ये हैं कि अगर तुम्हें, इफ यू वांट टू गेट रिस्पॉन्सेज, इफ यू वांट टू गेट हेल्प, तो वो लोग क्यों करेंगे, राइट? कोई रैंडम स्ट्रेंजर तुम्हारी मदद क्यों करेगा? तो उसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं. एक तो हो सकता है कोई म्यूचुअल बेनिफिट, कि यू नो तुम उसे कुछ दे रहे हो एंड वो ही इज रिटर्निंग द फेवर. तो फॉर एग्जांपल दैट कुड बी, अगर एलुमनाई है यूनिवर्सिटी का, तो इट कुड जस्ट बी कि यू नो आपको 10 साल हो गए, आई कैन टेल यू अबाउट थिंग्स दैट हैव चेंज्ड इन द यूनिवर्सिटी. ऐसे करके यू कैन सॉर्ट ऑफ गिव फ्रॉम योर एंड इवन इफ यू आर अ फ्रेशर, राइट? तो वो है. दूसरा एंगल हो गया पर्सनल कनेक्शन वाला, जो इस केस में अप्लाई हुआ, बिकॉज हम्म, मैंने उसका एक इंटरेस्ट लिया, एक बहुत ऐसा नीश इंटरेस्ट, ऐसे सबने नहीं सुना होगा उस बैंड के बारे में, इट्स अ वेरी नीश थिंग. मैंने लिया एंड मैं उस पर बिल्ड करा कि यू नो मैंने इनका म्यूजिक सुना थैंक्स टू योर रिकमेंडेशन, एंड यू नो आई रियली लाइक्ड इट, सो देव गॉटन देमसेल्व्स अ न्यू फैन आपके रेफरल की वजह से. सो वो उस मोमेंट में ही फेल्ट यू नो ठीक है, दिस कनेक्शन हैज बीन बिल्ट बिकॉज ऑफ दिस बैंड. And third thing is reciprocity, which is if you've done something for them, they'll do something for you. So this could be something as simple as कि तुम उनके सोशल मीडिया पे गए एंड यू नो मे बी दे पोस्ट रेगुलरली ऑन लिंक्डइन या इंस्टाग्राम या व्हाटएवर, एंड तुम रेगुलरली उनसे कमेंट्स में बात कर रहे हो ऐसा कुछ. सो दे नो कि यू नो तुम उनके उसमें कंटेंट में इन्वेस्टेड हो एंड ऑल दैट. तो टुमारो इफ यू नीड अ जॉब एंड यू गो टू दीस गाइस, दे विल हेल्प यू आउट. तो आई वुड से ये तीन एंगल आ जाते हैं. एक तो म्यूचुअल बेनिफिट वाला, दूसरा पर्सनल कनेक्शन वाला, एंड तीसरा ये रेसिप्रोसिटी वाला. दीज आर द थ्री रीजंस व्हाई समबडी वुड, जो तुम्हारी मदद करेगा कोई. हम्म, तो अब ये पिलर्स एस्टैब्लिश हो गए. ऑब्वियसली आइडियल मिक्स है कि तीनों मिल जाए, बट अगर एक भी तुम इसमें से निकाल लो तो अच्छा है. अब तुम्हें रीच आउट करना है, तो इसके अंदर भी एक, मैं कहूंगा 3S प्रिंसिपल एक मैं बोलता हूँ: शॉर्ट, सिंपल, स्वीट. शॉर्ट बिकॉज किसी के पास टाइम नहीं है, सबके पास आजकल टाइम की कमी है, और इन जनरल वो तुम्हें जानते नहीं है, तो वो बैठ के तुम्हारी पूरी लाइफ स्टोरी नहीं पढ़ने वाले. तो एकदम डायरेक्ट टू द पॉइंट. सिंपल बिकॉज तुम्हें ऐसे फैंसी या स्मार्ट नहीं साउंड करना, तुम्हें रिलेटेबल साउंड करना है. तो तुम जितना अपनी भाषा को आसान रखोगे, उतना वो तुमसे रिलेट करेंगे. एंड थर्ड इज स्वीट बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो तुम्हें जानते नहीं है, तो अगर वो तुम्हें रिप्लाई पे नो भी बोल रहे हैं ना, तो वो भी लाइक दे आर गोइंग आउट ऑफ देयर वे, क्योंकि वो दे हैव नो ऑब्लिगेशन, उनको कोई ऐसा जरूरी नहीं है तुम्हें कुछ भी बोले वो. तो हमेशा यू नो प्लीज, थैंक यू, ये सब चीजें, लिटिल थिंग्स दैट हेल्प अ लॉट. तो ये मैंने थोड़े जनरल प्रिंसिपल्स दे दिए. अब अगर तुम मुझसे स्पेसिफिकली पूछोगे मैसेजेस में मैं क्या डालता हूँ, तो आई वुड से फर्स्टली तो सब्जेक्ट लाइन जो है तुम्हारी, उसके अंदर ही तुम उसका नाम डालो जिसको तुम भेज रहे हो, एंड यू मेंशन दैट शेयर्ड वैल्यू, शेयर्ड बिलीफ, शेयर्ड इंटरेस्ट, जो एक चीज कॉमन में है ना, उसको तुम इंट्रोडक्शन सब्जेक्ट में ही मेंशन कर दो. ठीक है? बिकॉज तब वो खोलेगा तुम्हारा मेल. तो अगर मैं जैसे कि किसी को रीच आउट कर रहा हूँ इंसियाड से, तो माई सब्जेक्ट लाइन विल से यू नो फेलो इंसियाड स्टूडेंट रीचिंग आउट. सो ये तुमने सब्जेक्ट में कर दिया. फिर तुम मेन चीज पे यू विल टेल देम 3-4 थिंग्स. फर्स्ट यू विल टेल देम कि तुम वाई आर यू रीचिंग आउट. सीधा पॉइंट पे आओ कि तुम उन्हें क्यों रीच आउट कर रहे हो. सेकेंड यू विल टेल देम कि ठीक है, मैंने तो तुम्हें रीच आउट कर दिया अपने एंड से, ये पर्सनल रीजन है उसके पीछे का, तुम कौन हो, राइट? तो यू हैव टू गिव देम अ वैल्यू प्रोपोजिशन. एक या दो लाइन मैक्स, छोटा सा इंट्रोडक्शन अबाउट योरसेल्फ, बताओ उन्हें कौन हो तुम, क्या चाह रहे हो, वगैरह वगैरह. तीसरा इज कि तुमने उन्हें ही क्यों रीच आउट करा. तो दिस इज वेर इट बिकम्स पर्सनलाइज्ड. कि मान लो वो कॉर्पोरेट सेक्टर में थे पहले, अब वो कंसल्टिंग में गए हैं, तुम्हारा भी सिमिलर प्लान है करने का, तो इसलिए तुम रीच आउट कर रहे हो स्पेसिफिकली उन्हें, एंड नॉट लाइक एनीबडी एल्स इन द कंपनी.
एंड देन फोर्थ कि व्हाट नेक्स्ट। अब मतलब ठीक है, मैंने रीच आउट कर दिया, मैंने तुम्हें बता दिया कि मैं तुम्हें रीच आउट कर रहा हूँ, मैं ये हूँ, मैं तुम्हें स्पेसिफिकली इस रीजन से रीच आउट कर रहा हूँ। अब करे क्या? कॉल पे बैठे या फिर मैं तुम्हें अपनी रेज्यूमे भेजूँ, हाउ डू यू वांट टू गो अबाउट इट? तो वो फॉलो अप ना शुड बी वेरी सिंपल, उनके लिए येस या नो होना चाहिए बेसिकली वो। सो ऐसे करके यू कैन सॉर्ट ऑफ क्राफ्ट अ मैसेज अगेन ओवर ईमेल, लिंक्डइन। तुम्हें और भी कोई प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं तो अलग प्लेटफॉर्म्स पे कर लो, दैट्स आल्सो फाइन। Principles I've talked about: short, simple, sweet, and just focus on person connection, and reciprocity and mutual benefit. ये सब करके I would say mix all of these things that I've just told you, and that's how you reach out to people. यहाँ पे व्हाट कैन बी द रिस्क और व्हाट कैन बी द मतलब कौन से रीजंस की वजह से हम हमारा जो आउटकम हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है इस चीज के अंदर, हमारे अप्रोच के अंदर? देखो यार, फंडामेंटली ना ये मतलब लाइफ फिलोसफी, कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में होती है और कुछ चीज़ें नहीं होती हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर तुम ये सब जो मैं बोल रहा हूँ फॉलो कर रहे हो तो तुम्हें रिस्पॉन्सेज नहीं आ रहे, इट हैज़ नथिंग टू डू विद यू। बिकॉज सिंपल सी बात है, तुम रैंडमली किसी को अप्रोच कर रहे हो जिसको तुम नहीं जानते हो, उसके पास कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, उसके पास हो सकता है समय भी ना हो सकता है दैट पर्सन हैजंट रेड योर ईमेल, मेनी थिंग्स आउटसाइड योर कंट्रोल। तुम्हारे एंड से ऑल यू कैन कंट्रोल इज द प्रोसेस, राइट? कि तुम अपने आप को जैसे बोल दो कि नहीं मैं जैसे रोज 10 ईमेल भेजूंगा, दैट इज ऑल यू कैन कंट्रोल। अब वो 10 के 10 खुलेंगे नहीं खुलेंगे, यू डोंट नो। सो वाई कैन इट गो रॉन्ग? दैट इज तो वो तो हम बैठ के मतलब पूरा 2 घंटे बोल सकता हूँ मैं, थिंग्स दैट कैन गो रॉन्ग। बट द आइडिया इज कि उसके बारे में सोच के खुद को परेशान करने से कुछ अचीव नहीं है। बेटर ये है कि तुम ये सोचो कि मेरे कंट्रोल में क्या है, राइट? और मेरे कंट्रोल में ये है कि मैं एक छोटा सा ईमेल भेजूं जो कंसाइज है, क्रिस्प है, क्लियर है, जिसके अंदर मैं वो कनेक्शन एस्टैब्लिश कर दे रहा हूँ। अपने एंड से मैं फॉलो अप वगैरह ईजी रख रहा हूँ। तुम अपने एंड से उनकी जिंदगी जितनी आसान कर सकते हो ना तुम्हारी मदद करने में, दैट यू शुड ट्राई टू डू, दैट यू शुड ऑलवेज एम टू डू। बाकी वो नहीं कर रहे अगर, तो दैट्स नॉट रियली, सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है। इट्स लाइक लाइफ, राइट? सब अपनी जिंदगी जी रहे हैं। मे बी उनका अलग माइंड सेट है, मे बी वो नहीं टाइम निकाल पा रहे हैं, यू जस्ट नेवर नो दीज थिंग्स। तो बेस्ट यही है कि अपने एफर्ट्स पे फोकस रखो, इज माई टेक। बिकॉज रिजेक्शन एंड ये सब बहुत आएंगे इस पे प्रोसेस में। सो इसके अंदर फॉलो अप या फिर कुछ वैसा कुछ कोई हैबिट्स या फिर कोई एक रूटीन आप फॉलो करते हो इसमें? नहीं, एक्चुअली ग्रेट दैट यू मेंशन फॉलो अप्स यार। आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है, बिकॉज भाई टाइम, लोग या पढ़ लेते हैं, भूल जाते हैं। तुम जितना फॉलो अप करोगे उतना बेटर है। आई वुड से एक स्टेप बैक लेते हैं। जनरल प्रिंसिपल ही ना, तुम इसको पूरा सेल्स जैसा समझो, लाइक दिस होल थिंग। जो तुम्हारा ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटीज तुम ढूंढ रहे हो ना, इट्स ऑल सेल्स। सेल्स के अंदर there's a प्रॉपर फनल, ठीक है? तो अब तुमने जैसे किसी को रीच आउट कर दिया, तो उनका कोई नहीं आया रिस्पॉन्स, तो तुम 2-3 दिन बाद एक फॉलो अप भेजो। फिर तब भी नहीं आया तो तुम अराउंड 1 वीक बाद एक और फॉलो अप भेजो। फिर तब भी नहीं आया तो तुम 2 वीक्स बाद एक भेजो, एंड देन यू लीव इट। क्योंकि तुम्हें किसी को एकदम ऐसे हरास नहीं करना, राइट? तो 2 या 3 फॉलो अप काफी। बट द आइडिया इज कि अपने मन में तुम मेथोडिकली ऐसे सोचो कि जैसे सेल्स फनल है। सेल्स के अंदर तुम्हारे कोल्ड लीड्स होते हैं, वार्म लीड्स होते हैं, उन सबके साथ डील करने के अप्रोचेस होते हैं। तो तुम भी अपने माइंड में क्लियर रखो कि फॉलो अप ईमेल्स भेजोगे, ऑलवेज रिमेंबर द फंडामेंटल थिंग्स आई हैव सेड, कि शॉर्ट रहना है, सिंपल रहना है, स्वीट रहना है, ठीक है? फॉलो अप में किसी को कोर्स नहीं करना, तुम किसी को फोर्स नहीं करोगे कि यार रिप्लाई तो कर दो, ऐसा वो सब नहीं करो। उनके नजरिए से सोचो, आई अंडरस्टैंड यूर बिजी, टाइम की कमी है, जस्ट लाइक अ 5 मिनट कॉल वुड बी फाइन। ऐसे करके प्ले विद देम थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। सो हाँ, आई वुड से जनरली थोड़ा व्हेन यू लुक एट इट सेल्स वाले लेंस से, तो फॉलो अप्स प्ले अ मेजर रोल। अंडरस्टैंडिंग their schedules and their priorities, their time, their interests also become super important. And much like sales people, बहुत ऐसे rejections आती हैं, बहुत ऐसे things don't work out, पर लगे रहते हैं वो लोग। वो वाला mindset भी चाहिए होता है। इन दिस केस हैव यू सीन कुछ लोग है ना डायरेक्टली खुद का एक काम बना देते हैं। आपने देखा होगा लास्ट ईयर एक अमेजिंग स्टोरी थी क्रेड के एक डिजाइनर की,
देयर वाज दिस वन गाय हु वांटेड एन इंटर्नशिप एट क्रेड, तो उन्होंने एक वीडियो बनाया था अपने काम का कि वो अगर क्रेड के लिए काम करते तो उन्होंने ऐसा एड बनाते थे। तो उन्होंने वो एड पब्लिश कर दिया लिंक्डइन पे, एंड देन उनको एक इंटरव्यू शेड्यूल हुआ और वैसे उनको वो अपॉर्चुनिटी मिली। सो वैसे ये तो काफी एक आउटलायर टाइप एग्जांपल है, बट ऐसा कुछ और आप वैल्यू ऐड करने के लिए या फिर अपने चांसेस को इंक्रीज करने के लिए या फिर अपनी वैल्यू को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए क्या कर सकते हो या कैसे कर सकते हो? that's a great question actually. And मैं यही बोलूंगा यार, आई थिंक आई नो दिस एग्जांपल क्रेड वाला, आई थिंक जोमेटो के भी काफी ऐसे एग्जांपल्स हैं। फर्स्टली तो अंडरस्टैंड योर एम्बिशंस के अकॉर्डिंगली, इन द सेंस कि ये सब चीजें वर्क बेटर फॉर स्टार्टअप्स, मिड साइज कंपनीज, बट ये जो सॉर्ट ऑफ लार्ज एमएनसीज है, राइट, इधर दे आर नॉट एज सक्सेसफुल बिकॉज उनका ना, उनको दे नीड टू कीप अ स्टैंडर्डाइज्ड रिक्रूटमेंट प्रोसेस एंड ऑल दैट, तो उनकी बहुत नौटंकी है उसको लेके। तो फर्स्टली क्लैरिफाई कि नो ये स्टार्टअप्स और मिड साइज कंपनीज इनके लिए एप्लीकेबल है। नेक्स्ट, वंस यू हैव दैट, तो दिस इज अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ भाई जो म्यूचुअल बेनिफिट दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि तुमने कंपनी को पहले ही दिखा दिया कि तुम मुझे हायर करोगे। तो एक होता है कि मैं तुम्हें बोलूं कि मैं ये करूंगा, दूसरा मैं तुम्हें करके दिखा दूं, राइट। तो अगर तुम करके दिखा दे रहे हो तो दैट विल ऑलवेज, those sort of actions will always speak louder than words. बट अब एक रियलिटी चेक आता है इधर, जैसे क्रेड हो गया, तो दैट्स लाइक वन कंपनी, उसके लिए तुमने मान लो वो तुम्हारी ड्रीम कंपनी है, उसके लिए तुम जी जान लगा दोगे। लेकिन अगर ऐसी तुम्हें 10-15 कंपनीज या 100 कंपनीज के लिए करना है तो उतना फीजिबल नहीं रहता, राइट। तुम सबके लिए थोड़ी ना इतना अपना जी जान लगा दोगे। तो आई वुड से कि सेकंड स्टेप बिकम्स कि वंस यू सॉर्ट ऑफ क्लैरिफाइड कि ये डोमेन, मान लो फिनटेक के अंदर तुम, जैसे क्रेड का एग्जांपल है, तो मान लो तुम फिनटेक उसमें देख रहे हो, कोई क्लैरिफाई करो कौन सी वो 2-3 कंपनीज है जिसके लिए तुम इतनी मेहनत करने के लिए रेडी हो पहले से ही, राइट। तो वो अपने मन में क्लियर रखो। अब जो मेहनत करने की बात आई, उसके अंदर यू कैन डू मेनी थिंग्स। एक तो हो गया कि यू हैव लाइक अ वीडियो रेज्यूमे काइंड ऑफ थिंग, स्पेसिफिकली एड्रेसिंग कि तुम्हें उस कंपनी में क्यों काम करना है ना। तो कुछ नहीं करना, अपना लैपटॉप खोलो, कैमरा चलाओ, हैव लाइक अ लिस्ट ऑफ 3 रीजंस रेडी, talk why specifically that company, ज़्यादा 60 seconds. So video resumes are a good way of doing it. The other way of doing it is what this person did, right, कि उन्होंने देखा कि क्रेड का एक sort of यहाँ पे एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, यहाँ पे वो डायरेक्शन में जा रहे हैं, या फिर मुझको ऐसा काम करना है, मुझको ऐसा एडवर्टाइजिंग का डिजाइन का काम करना है, तो मैंने बना दिया उनके लिए। दे माइट नॉट बी लुकिंग फॉर डिजाइनर्स और व्हाट, आई डोंट केयर, मुझे वो करना है, मैंने बना दिया। एक दूसरा अप्रोच ये है। तीसरा अप्रोच ये है कि यू डू केयर अबाउट व्हाट दे आर लुकिंग फॉर, कि मान लो तुम्हें दिख रहा है उनका कोई एक बिजनेस प्रॉब्लम जो इमर्ज कर रहा है, राइट। अब तुम उसके साथ कैसे डील करोगे। सो दिस इज वेर अगेन, इफ यू आर फॉलोइंग द कंपनी, अगर तुम उनके न्यूज वगैरह पढ़ रहे हो या तुम उनके सीईओ वगैरह को सुन रहे हो पॉडकास्ट में, इंटरव्यूज में, ये सब, तो तुम्हें एक सेंस मिल जाता है कि यार इस कंपनी में क्या चीजें हैं जो ये अभी सॉल्व करना चाह रहे हैं, जो नहीं कर पा रहे हैं। तो वो मेरे हिसाब से एक दप्तीनस है बेसिकली, सिंपल उसमें बोलो तो। अगर तुम वो पकड़ लो एंड यू सॉर्ट ऑफ कि मैं तुम्हें इसमें हेल्प कर सकता हूँ, वेरी वेरी हेल्पफुल, दैट इज लाइक द स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग यू कैन डू। तो आई वुड से कि थोड़ा लेवल्स ऑफ पर्सनलाइजेशन पे डिपेंड करता है। वन इज तो ऑलवेज अ वीडियो रेज्यूमे वेर यू आर टेलिंग देम स्पेसिफिकली व्हाई दिस कंपनी। सेकेंड बिकम्स कि तुम अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली कर रहे हो कि मेरे को डिजाइन में घुसना है तो मैं ये कर रहा हूँ। थर्डली इज कि तुम कंपनी को समझ रहे हो एकदम डीप डाउन, यू अंडरस्टैंड व्हाट दे वांट, एंड बेसिस दैट यू क्रिएट समथिंग, कुड बी लाइक ऐसे तुमने पिच डेक बना दिया कुछ, या फिर कोई सोल्यूशन डेक कुछ प्रपोज करे तुमने, कुछ आइडिया, प्रोटोटाइप, एनीथिंग। तो पर्सनलाइजेशन के डिफरेंट लेवल्स है, मेहनत भी ज़्यादा लगेगी ऑब्वियसली एज यू मूव अलोंग, बट अगेन डिपेंड्स हाउ मच यू रियली वांट द कंपनी इन माय आइज। राइट। बट अगर आपकी थ्योरी को अगर देखा जाए तो उसके हिसाब से तो हम, फॉर एग्जांपल इफ समवन वांट्स टू गेट इनटू कंसल्टिंग, ईएसजी कंसल्टिंग स्पेसिफिकली, तो उन्होंने समझो एक जनरलाइज रिपोर्ट बना दी कोई कंपनी के बारे में कि उनका ईएसजी कंसल्टिंग वो कैसे करते हैं, या फिर एक तरह से प्रेजेंटेशन या सब कुछ बना दिया। हियर उन्होंने एक टेम्पलेट जैसा ही बना दिया जिसके अंदर वो सब ऊपर कंपनी जिसको वो प्रेजेंट कर रहे हैं या फिर जिनको प्रोवाइड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल इफ ही इज अप्लाइंग फॉर मैकिंजी, तो उन्होंने ऊपर सिर्फ टेम्पलेट के अंदर मैकिंजी डाल दिया और वैसे करके उसमें सारी कंपनीज के लिए भर के और सबको भेज दिया। तो
यहाँ पे एक तरह से सामने वाले के लिए पर्सनलाइजेशन हो रहा है, और प्रूफ ऑफ वर्क जो उसकी कैपेबिलिटी है दिखाने के लिए, हाईलाइट करने के लिए कि मैं ये कर सकता हूँ स्पेसिफिकली। इसका इम्पोर्टेंस होता भी है, या फिर मतलब कोई टाइम लेके देखेगा, या फिर इससे कोई चांसेस इंप्रूव होते हैं, या कैसा होता है ये, इसका परसेप्शन कैसा होता है? तो अगेन देखो, आई वुड से कि इसको फर्स्टली तो वही लाइक क्लैरिफाइड ना राइट एट द स्टार्ट, ये सब चीज़ें स्टार्टअप्स वगैरह में ज़्यादा चलती हैं, मोर सो देन ये मैकिन्जीज एंड ऑल दीज प्लेसेस। बट फंडामेंटली अगेन सेल्स ऐसा सोचो तुम, दिस इज समथिंग दैट यू आर गिविंग देम व्हेन दे ओपन द मेल, है ना? हम्म। बट वो खोलेंगे क्यों, वो वाला एस्पेक्ट तो दैट स्टिल हैज टू रिमेन। तो एज सच हम्म। ज्यादा लोग देखेंगे, एनीथिंग विल नॉट हैपन। व्हाट विल हैपन इज इफ समबडी हैज ओपनड योर मेल, उसने तुम्हारा मेल पढ़ा, उसने तुम्हारी रेज्यूमे पढ़ी है, एंड अगर उसको डाउट हो रहा है कि तुम कर पाओगे कि नहीं, तो अब उनके पास एक वो सॉर्ट ऑफ पिलर आ गया कि नहीं कर लेगा, ये देख के मेरे को समझ आ रहा है, ठीक है? हम्म। सो वो आ गया। नाउ व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, आई थिंक एक ब्रॉडर सेंस में उसे पोर्टफोलियो समझ ले रहा हूँ मैं, राइट? कि तुम्हारे पास एक सॉर्ट हम्म। ऑफ प्रूफ ऑफ वर्क बना हुआ है। द वे आई सी इट, फॉर ये जो सॉर्ट ऑफ क्लाइंट फेसिंग, जो सॉर्ट क्लाइंट सर्विस वाले हैं ना, जैसे कि ये मैकिन्जी हो गया तुम्हारे, या इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हो गया, या ऑल ऑफ दिस, इसके अंदर यू कैन नॉट पर्सनलाइज इन द सेंस कि तुम्हें नहीं पता है एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम कि गोल्डमैन सैक्स किन किन से बात कर रहा है, कौन से एरियाज में देख रहा है, यू डोंट नो दीस थिंग्स। तो इन दैट केस हैविंग लाइक अ जनरल टेम्पलेट एंड तुम कंपनी का नाम डाल दो, एंड दैट सर्व्स इट्स पर्पस, वैसे हो जाता है। फंडामेंटली अगेन जस्ट टू रीइटरेट, कोई तुमने पोर्टफोलियो अगर बना ली तो यू डू स्टैंड आउट, बिकॉज मोस्ट पीपल आर नॉट मेकिंग इट। तो तुमने अगर बनाई है तो यू आर स्टैंडिंग आउट। विद दैट बीइंग सेड, तुम तब स्टैंड आउट कर रहे हो जब तुम्हारा मेल खोला जाएगा, जब कोई एक्चुअली पढ़ेगा उस चीज को। तो यू नो बेसिक प्रिंसिपल्स वो अभी भी तुम्हें अप्लाई करने हैं। इट्स नॉट लाइक यू कांट गेट अवे विद दोस, वो रखने हैं। उसके ऊपर तुमने उन्हें हम्म। पोर्टफोलियो दे दी, एंड दैट डज हेल्प। विद दैट बीइंग सेड, जो ये पर्सनलाइजेशन वाला एंगल है, uh, ये सब मोर स्टार्टअप्स के कॉन्टेक्स्ट में रेलिवेंट है, बिकॉज भाई अगर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का तुम एग्जांपल ले लो, मान लो तुमने कोई एक स्टॉक रिपोर्ट बना रखी है, स्टॉक रिकमेंडेशन रिपोर्ट, वो उन्हें समझ जाएगी जब तुम गोल्डमैन सैक्स को भेजोगे, जेपी मॉर्गन को भेजोगे, सब में तुमने ऊपर बस कंपनी का नाम चेंज करा है, दिल गेट इट कि यू नो तुमने एक ही बनाया है और तुम अलग अलग कंपनीज को भेज रहे हो, वो उन्हें समझ आ जाएगा। दे वोंट होल्ड इट अगेंस्ट यू और एनीथिंग। बट द आइडिया है कि तुम्हें वो करने की जरूरत ही नहीं, जस्ट क्रिएट लाइक अ पोर्टफोलियो। मान लो तुमने उधर 2-3 अपने स्टॉक रिकमेंडेशन रिपोर्ट्स बनाए, उनको ही भेज दो इन जनरल, लाइक यू डोंट नीड टू पर्सनलाइज उधर एज सच। उधर इट्स मोर अबाउट शोइंग की क्रेडिबिलिटी कि तुम कर सकते हो। इन द केस ऑफ स्टार्टअप्स, इट्स मोर अबाउट शोइंग इंटरेस्ट कि यू नो तुम्हें एक्चुअली एक्टिवली इसमें इन्वॉल्व होना है। सो यू हैव हम्म। टू अंडरस्टैंड भाई बोथ दीज प्लेसेस ना, इट्स लाइक डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स बिहाइंड थिंग्स। सो हाँ, यही कहूँगा स्टार्टअप्स के केस में पर्सनलाइज अ लॉट। In case of big firms and all, if you are choosing to take that portfolio wala route, you don't need to personalize as such, credibility build karo, right? कि you should just be as extensive and as thorough as possible, in my eyes. और ये कब डिसाइड करना चाहिए, मतलब ये टाइमलाइन के हिसाब से अगर हम लोग देखने जाए कि कोल्ड ईमेल्स, यानी ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटीज और ऑन कैंपस अपॉर्चुनिटीज। ऑन कैंपस में तो आपको डिफाइन रहता है कि एक प्लेसमेंट सीजन है, या फिर एक कुछ प्लेसमेंट के डेज है स्पेसिफिकली, जिसके अंदर ही पूरा प्लेसमेंट सॉर्ट हो जाता है। बट इन केस ऑफ कैंपस ये थोड़ा अनप्रडिक्टेबल लगता है। तो आपके हिसाब से उसके लिए कैसे टाइमलाइन को प्रिपेयर करना चाहिए, या फिर खुद को कैसे उसके लिए एडजस्ट करो आप कि आपका मैनेज हो जाए? अभी स्टार्ट कर दो। मतलब मेरा मेरा इसमें फंडामेंटली यही बिलीफ है कि देखो, तुम मार्केट को टाइम करने जाओगे एंड ऑल, तो वो भी तुम्हें मिल जाएगा। दे टेल यू कि नो दिसंबर इज अ स्लो मंथ, ऐसे ऐसे करके बोलते हैं। आई डोंट बाय इट। मेरे हिसाब से इट्स जस्ट थिंक ऑफ इट लाइक अ लॉन्गर टर्म इन्वेस्टमेंट। अभी तुम हम्म। कर दो, तुम अभी स्टार्ट कर दो, ठीक है? वेदर यू हैव लाइक 1 मंथ लेफ्ट, 1 ईयर लेफ्ट, 10 ईयर, इतना तुम्हारा डिग्री है, वट एवर, आई डोंट नो, राइट? तुम चालू अभी कर दो, बिकॉज होता क्या है ना कि मान लो अभी नहीं भी है कुछ, एकदम सूखा भी पड़ा है, तब भी तुमने अगर आउटरीच कर दिया तो उनको पता है कि इंटरेस्ट है। तो मान लो कि हम्म। 1-2 महीने बाद कुछ आएगा ना, तो वो लोग तुम्हारे पास आ जाएंगे। तो इट हैज एक्चुअली हैपेंड टू मी अ लॉट ऑफ टाइम्स कि मैंने ऐसे कंपनी को रीच आउट करा हुआ है, एंड कुछ नहीं था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपॉर्चुनिटीज, बट मैं फॉलो अप्स लेता रहा आफ्टर अ वाइल, या फिर यू नो मैंने नहीं भी लिए फॉलो अप्स, मैंने कंपनी अबैंडन कर दी पूरी। तब यू नो रिस्पॉन्स आया कि यू नो नाउ वी हैव एन अपॉर्चुनिटी। तो
इट्स जस्ट समथिंग जो तुमने कर दिया तो ऐसे कोई वेस्ट में नहीं जाता। सो मैंने पर्सनली कोई ऐसे टाइमलाइन एज सच, वो तो तुम्हारी लाइफ टाइमलाइन डिसाइड कर देती है मोस्ट टाइम्स, कि तुम सोचते हो यार 3 महीने बचे, नौकरी नहीं है हाथ में, तो तब तुम्हारी टाइमलाइन लाइफ ही डिफाइन कर दे रही है। बट एज सच आई डोंट थिंक तुम्हें अपने मन से कुछ डिफाइन करके जाना चाहिए, बिकॉज इट्स वेरी रैंडम, इट्स वेरी अनप्रेडिक्टेबल, कुछ भी हो सकता है। 2 दिन में मिल सकता है कुछ, और हो सकता है 2 महीने में कुछ ना मिले। तो यही है, करते रहना होता है बस, इट्स लाइक अ प्रोसेस। राइट। और इसके लिए मतलब इसमें जनरल मिस्टेक्स कौन क्यों करता है कोई, या फिर क्या होते हैं जनरल मिस्टेक्स की? फॉर एग्जांपल कुछ लोग तो ऑप्ट आउट ही कर लेते हैं प्लेसमेंट में से, और सोचते हैं कि ऑफ कैंपस में मिल गया तो सही है, या फिर जो ऑन कैंपस है वही ले लेते हैं। बट यहाँ पे अभी इश्यूज ऐसा भी आ रहा है ना कि आपने अगर केन के रिपोर्ट्स देखे होंगे तो फिर कि कैंपस अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद भी कभी कभी लास्ट में वो लोग ऑफर ना भी दे। मतलब उन्होंने कैंपस में बोल दिया बट लास्ट में वो रिट्रैक्ट कर ले अपना ऑफर, या फिर ऐसा कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं। तो उसके हिसाब से आप क्या सजेस्ट करोगे? देखो फंडामेंटली, अगेन ये सिर्फ इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, लाइफ में हर चीज में देयर इज अ रिस्क एंड देयर इज अ रिवॉर्ड, है ना? सो होता क्या है कि रिवॉर्ड दिखता है एंड रिस्क कंसिडर नहीं किए जाते हैं। तो दैट्स व्हाई आई वुड नेवर रेकमेंड कि मान लो तुम्हें कोई ऑन कैंपस प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी मिल गई, आ, तो तुम छोड़ दो उसे, काइंड ऑफ, मैं वो नहीं बोलूंगा तुम्हें। यू शुड हैव ऑप्शंस एज मच एज पॉसिबल, जितना तुम डाइवर्सिफाई कर सकते हो करो। मैंने खुद करा हुआ है, राइट? लाइक इट्स लाइक आई हैव हैड ऐसे जॉब ऑफर्स इन हैंड ऑलरेडी, या इंटर्नशिप ऑफर्स इन हैंड ऑलरेडी, बट मैं स्टिल ढूंढता रहता हूँ। बिकॉज क्या हो जाएगा, राइट? आई मीन यू नेवर नो, लाइक यू सेड, राइट? अभी दिस कैन के रिपोर्ट्स एंड ऑल दैट, इट्स हैपनिंग अ लॉट, ऐसे लास्ट मिनट पे दे पुल आउट द ऑफर। तो यू शुड ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट एवेंचुअलिटी। दैट्स वाई से ये नहीं, हम्म। ये आउटकम्स और उस सब में ज्यादा घुसने का ही नहीं, तुम अपने एंड से करते रहा करो प्रोसेस। सो दैट इज दैट जनरल मिस्टेक्स दैट आई सी। आई फील फर्स्टली तो यही वाला है, द थिंग्स दैट वी डिस्कस टुडे, राइट? अगर तुम सबको एक ही टेम्पलेट पे अपना मैसेज भेज रहे हो, कोई पर्सनलाइजेशन नहीं है, सिर्फ तुम्हारे बारे में है, लंबा चौड़ा एकदम ऐसे लाइफ स्टोरी का लिख के भेज रहे हो एंड ऑल दैट, कुछ अचीव नहीं हो रहा उससे। लाइक यू विल नॉट, मतलब रिजल्ट्स नहीं आएंगे तुम्हारे को उससे, राइट? तो फर्स्टली आई वुड से जस्ट जो चीजें हमने डिस्कस करी है, राइट, अगर तुम्हें मेरी नहीं सुननी तो तुम ऐसे ऑनलाइन देख लो। ये जनरल प्रिंसिपल्स है, थोड़ा अंडरस्टैंड करो सेल्स कैसे वर्क करता है, या फिर कोई भी कॉर्पोरेट में बिजनेस कम्युनिकेशन कैसे वर्क करती है। ये सब बेसिक प्रिंसिपल समझो, थोड़ा वर्बल और रिटन कम्युनिकेशन के। बिकॉज ये प्रिंसिपल जब ठीक होंगे, दैट इज व्हेन ऑफ कैंपस ये जो आउटरीच तुम कर रहे हो तभी सक्सेसफुल होगी। सो जस्ट थिंग्स शॉर्ट रखना, पोलाइट रखना, गेटिंग टू द पॉइंट, टॉकिंग इन देयर लैंग्वेज, ऑल ऑफ दीज थिंग्स छोटी छोटी चीजें, लाइक स्मॉल थिंग्स, माइनर डिटेल्स, बट ये एड अप करती हैं एंड दे रियली हेल्प। सो आई वुड से फर्स्टली, अगर इफ यू लाइक वन ऑफ दोस पीपल जो ऐसे रैंडमली सबको रीच आउट कर रहा है विदाउट एनी स्ट्रैटेजी इन प्लेस, जनरलाइज्ड मैसेज, जनरलाइज्ड टेम्पलेट के साथ, आई रिकमेंड स्टॉपिंग, बिकॉज उससे तुम अचीव नहीं करोगे कुछ। इट्स बेटर कि यू टेक सम टाइम, तुम 2-3 दिन, तुम 1-2 हफ्ते किसी को कुछ मत भेजो, सोचो थोड़ा बैठ के कि कैसे करना है, हैव दैट स्ट्रैटेजी इन प्लेस। आई वुड से दैट्स द बिगेस्ट मिस्टेक। सेकेंडली, अब तुम्हारे पास स्ट्रैटेजी वगैरह आ गई, रिजल्ट्स नेसेसरी इतनी जल्दी नहीं आते, बिकॉज लाइक आई सेड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स आउटसाइड योर कंट्रोल यार, लाइक नहीं होता लोगों के पास टाइम। तो तुम ऐसे तुम्हें लग जाता है यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, कोई देख भी नहीं रहा है, इट हर्ट्स, राइट? आइडियाज तब भी करते रहना होता है डिस्पाइट इट हर्टिंग, चलते रहना होता है, बिकॉज तुम अगर रुक जाओगे तो कोई और करता रहेगा। आइडिया इज कि तुम्हें अगर 100 लोगों ने मना भी कर दिया तो एक को हाँ बोलना है। तो ये सब चीजें ऐसे बोलने में मेरे को लगता है यार, ये मतलब मोटिवेशनल बुलशिट है एंड ऑल दैट, मतलब ये सब लगता है, बट ये प्रिंसिपल इज देयर कि तुम्हें तुम्हें लगे रहना है डिस्पाइट ऑल द रिजेक्शंस एंड ऑल द फेलियर्स दैट यू गेट। बिकॉज वही ना, आई मीन अगर तुम रुक गए तो इट्स नॉट लाइक कि तुम्हारे हाथ में कोई देके चला जाएगा जॉब, तो वो तुम्हें तब भी करना ही पड़ेगा। सो आई वुड से हाँ, जस्ट कीप स्विमिंग, जस्ट कीप स्विमिंग, जैसे होता है फाइंडिंग नीमो में, जस्ट कीप स्विमिंग इज आल्सो अनदर थिंग। And then finally, I think by just summing all the things up, understand मतलब firstly तो your risks and your rewards behind everything you're doing, right? तो कोई भी ऐसा drastic decisions like opting out of placements and dropping out of college and all these things, in some में
कूदने से पहले थोड़ा सोचो कि इसके रिस्क क्या हैं, बिकॉज इनके रिस्क हैं, हर लाइफ के तुम्हारे डिसीजन के रिस्क और रिवॉर्ड्स होते हैं. देन सेकेंडली हैव अ स्ट्रैटेजी इन प्लेस. डोंट जस्ट रैंडमली स्प्रे एंड प्रे कि कुछ चल जाएगा. अपने एंड से क्लियर रखो, एक विजन, एक गोल रखो, प्रोसेस रखो, एक स्टेप्स रखो. तो वो तुम जितना क्लैरिटी लाओगे उतना तुम्हारा आसान होगा ये पूरे प्रोसेस के थ्रू स्टिक करना. एंड फाइनली आई वुड से भाई जस्ट कीप स्विमिंग, लगे रहो. रिजेक्शंस एंड सेटबैक्स विल कम. just keep swimming. ऑल्सो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, आप जब आउटरीच करते हो यहाँ पे आपके बैकग्राउंड का या आपके कॉलेज का, फॉर एग्जांपल टीयर आपके कॉलेज का कौन सा है, आपके अचीवमेंट्स, वो क्या रोल प्ले करता है या कितना इम्पोर्टेंट होता है? देखो यार, मैं यहाँ पे बैठ के किसी को झूठा वो नहीं देने वाला. 100% देर इम्पोर्टेंट, राइट? अगर तुम टीयर 1 कॉलेज से हो वर्सेस तुम टीयर 3 कॉलेज से हो तो एडवांटेजेस आते हैं. वो चीज़ मैं यहाँ पे किसी को निर्णय करने वाला. बट मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि एट द सेम टाइम एक लेवल प्लेइंग फील्ड भी है. इन द सेंस कि ठीक है, मे बी मेरा टीयर 1 बैकग्राउंड है एंड दैट गेट्स दोज ईमेल्स ओपन एंड उनका इंटरेस्ट मे बी वो सब हो रहा है. बट डज दैट मीन कि तुम्हारा टीयर 3 बैकग्राउंड है बट अगर वो ईमेल वेल रिटन है, तुमने मे बी अपना वो पोर्टफोलियो, प्रूफ ऑफ वर्क यू अटैच्ड, मे बी योर रेज्यूमे इज क्रिस्प, कंसाइज, तो डज दैट मीन कि वो तुम्हारा खोल के तुम्हारे को रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे? इट्स नॉट अ जीरो सम गेम इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, राइट? इनफ बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं आउट देयर. माई बैकग्राउंड, टीयर 1 बैकग्राउंड इन जनरल 100% दे हेल्प, नो डाउट अबाउट इट. वो मैं तुम्हें लिख के कह दे रहा हूँ. बट द थिंग इज कि वही, इट्स जस्ट वन ऑफ दोज थिंग्स जो तुम्हारे कंट्रोल के बाहर है. अभी अगर तुम नहीं हो किसी टीयर 1 बैकग्राउंड से, तुम टीयर 2 में, टीयर 3 में हो, तो टीयर 1 को जो ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल रही है एंड ऑल दैट, तुम कुछ बदल नहीं सकते. यू कैन डू एनीथिंग अबाउट इट. दैट इज हाउ द वर्ल्ड इज. तुम अपने एंड से क्या कर सकते हो? जितना तुम अपने एंड से अपने यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन को हाईलाइट कर पाओगे, जितना तुम अपने एंड से प्रॉपरली कम्युनिकेट करोगे इन योर रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशन, जितना तुम्हारा रेज्यूमे अच्छा होगा, दैट्स ऑल यू कैन कंट्रोल, राइट? तुम्हें रिजल्ट्स मिलेंगे उससे. यू माइट हैव टू वर्क हार्डर, ज्यादा मेहनत करनी होगी, बट रिजल्ट्स विल कम. सो दैट्स व्हाई आई से कि ये टीयर बैकग्राउंड्स ऑल कम इनटू द पिक्चर. डेफिनेटली दे प्ले अ पार्ट, बट दे आर आउटसाइड योर कंट्रोल. तुम अपने एंड से मेहनत करते रहो, बाकी जो होना होता है हो जाता है. एंड हाउ डू यू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू इफ इट प्लेज आउट वेल, एंड तो आप उसके लिए प्रिपेयर कैसे करते हो? देखो, इंटरव्यू प्रेप फंडामेंटली अगर तुम तोड़ो ना, एक्चुअली इंटरव्यू प्रेप क्या, कोई भी इंटरव्यू तुम ले लो, लेट्स जस्ट वॉक थ्रू अ टिपिकल इंटरव्यू. तो फर्स्टली तो यू हैव योर इंट्रोडक्शन वाला स्टेज, राइट? जब तुम एकदम अंदर रूम के घुसते हो एंड ऑल दैट, तो इधर से प्रेपरेशन एक्चुअली स्टार्ट्स फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स. लोग सोचते हैं कि यार वो सब तो टेक्निकल क्वेश्चंस नहीं. योर इंटरव्यू स्टार्ट्स जैसे ही तुमने दरवाजा खोला, जैसे ही तुमने अंदर घुसे तुम कमरे के, या फिर तुमने अपना कैमरा ऑन करा, बिकॉज उसी मोमेंट में वो तुम्हारा इनिशियल इंप्रेशन है. तो अगर तुम सॉर्ट ऑफ गुड पॉस्चर, स्माइल ऑन योर फेस, है ना, ऐसे लाइक वॉकिंग इन कॉन्फिडेंटली, यू शेक देयर हैंड फर्मली, ऑल ऑफ दिस ये सिग्नल्स जाते हैं लोगों को. तो अगर तुम पॉजिटिव, रेडियंट, कैरिज्मेटिक एक एनर्जी लेके आओगे ना इंटरव्यू के अंदर, तो ऑटोमेटिकली वो तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट थोड़ा अच्छा हो जाता है. एंड अगेन इधर एक और एग्जांपल दैट कम्स टू माइंड इज कि अगर तुमसे कोई पूछे हाउ आर यू, या ऐसे जो पूछते हैं लोग, राइट, तुम फर्स्ट टाइम, तो लोग यही बोलते हैं आई एम फाइन, हाउ अबाउट यू, जेनरिक सा रिस्पॉन्स है. थोड़ा मिक्स इट अप, टॉक अबाउट व्हाट यू डिड ओवर द वीकेंड. मे बी तुम हाइकिंग वगैरह करने गए थे, पूछो उनसे वो भी करते हैं क्या. तो जितना तुम कॉन्वर्सेशनल और अपने ऊपर से सॉर्ट ऑफ वो नर्वसनेस हटा दोगे ना, तो आई वुड से कि दैट इज एक्चुअली ये इंट्रोडक्शन वाला फेज. इसके लिए सॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस, charisma, and just like conversation that is required. This is one part you should prepare for actually. So this comes in. Then the next part that happens is they talk a bit about themselves, about the company. तुमसे कुछ पूछते हैं general fit questions, HR questions types. So इसके अंदर भी just like वही same principles जो हमने बोले थे ना, personalization वाले, they really kick in. तो अगर तुमसे पूछे why this company, have a very crystal clear answer कि यही specifically ये वाली कंपनी क्यों, right? And again
जब सब तुमसे पूछें कि स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या है, तो तुम्हें ऐसी कोई वीकनेस नहीं बतानी उन्हें जो कंपनी अपना स्ट्रेंथ बोल रही है, राइट? सो आइडिया इज कि इस वाले स्टेज के लिए रिसर्च द कंपनी इनसाइड आउट, एकदम मतलब दे शुड फील आफ्टर टॉकिंग टू यू कि भाई अगर कंपनी इंसान होता ना तो वो तुम्हारे जैसा दिखता। तो उनकी कोर वैल्यूज समझो, उनका हिस्ट्री समझो, ये सब चीजें समझ के जाओ, एंड देन जो तुम्हारा बिहेवियरल फिट वाला पार्ट है, दिस गेट्स हैंडल्ड। थर्ड इज ये टेक्निकल इंटरव्यूज। तो दिस इज वेयर तुम्हारा कंसल्टिंग में केस इंटरव्यूज हो जाते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में तुम्हारे कोडिंग राउंड्स रहते हैं, ऑल दैट। ये आई फील सब प्रिपेयर करते हैं। लाइक तुम्हें भी अगर मैं कल बोलूँ कि कल तुम्हारा इंटरव्यू में ले रहा हूँ कंसल्टिंग का, तो तुम अभी जाके केस इंटरव्यूज पढ़ोगे सबसे पहले। सो इनके अंदर क्या हो जाता है ना, लेकिन इसके अंदर पीपल प्रिपेयर, हम अपने ही दिमाग के विक्टिम बन जाते हैं कहीं ना कहीं, राइट? बिकॉज तुमने प्रिपेयर करा, मान लो तुमने 10 चीजें प्रिपेयर करी और वो तुमसे कोई एक ऐसी चीज पूछ लिया जो उन 10 चीजों में नहीं थी, तो तुम्हें यही लगता है यार शिट, फंस गया, सारी मेहनत बर्बाद हो गई। तो उस पॉइंट पे तुम्हारा दिमाग हार जाता है, सोच नहीं पाते तुम क्लियरली, एंशियस हो जाते हो, नर्वस हो जाते हो, है ना? सो ये एक दिक्कत आती है। दूसरी दिक्कत ये आती है कि मान लो उस 10 में से उसने कुछ पूछा, तो अब तुम्हें लग रहा है यस अब तो हो जाएगा। तो लेकिन उसमें क्या हो जाता है कि तुम इंटरव्यू के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाते ढंग से, तुम बताते नहीं उसे जो तुमने स्टेप्स फॉलो करे, तुम सीधा ए से बी पहुंच जाते हो विदाउट रियली एक्सप्लेनिंग कि तुमने स्टेप्स क्या लिए रास्ते पे। सो टेक्निकल राउंड के लिए माय रिकमेंडेशन इज ऑफ कोर्स वही, सबसे ज्यादा प्रिपरेशन इसी पार्ट में होती है, होनी भी चाहिए, करो। बट ऑल्सो थोड़ा माइंडफुल रहो कि तुम्हें जो है सारे स्टेप्स एक्सप्लेन करने हैं, वो कम्युनिकेशन क्लियर होनी चाहिए। मान लो अगर तुमसे कुछ ऐसा पूछे जो तुमने नहीं पढ़ा है, तो इसका ये मतलब नहीं तुम उस पॉइंट पे हार ही मान जाओ। एकदम मतलब वो बेसिक से सोचो, जैसे जो प्रिंसिपल मान लो तुमने किसी और चीज में अप्लाई करे हुए, उनको इसमें अप्लाई करो। सो टेक्निकल राउंड, जिस थोड़ा कम्युनिकेशन वगैरह पे बहुत स्ट्रॉन्ग फोकस रखो। एंड देन नेक्स्ट पार्ट ऑफ द इंटरव्यू इज वही, तुमसे पूछ लेता है इंटरव्यूअर एनी क्वेश्चंस फॉर मी। तो इस पे तुम्हें पूछना होता है, कुछ ना कुछ पूछना होता है, एंड वो तुम्हें ऐसा पूछना चाहिए जो अगेन पर्सनलाइजेशन, इंटरव्यूअर से लिंक्ड हो या कंपनी से काफी हेविली लिंक्ड हो उस इंटरव्यूअर के रोल के साथ। तो अगेन जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था कॉर्पोरेट से कंसल्टिंग वाला, तो तुम उससे वही पूछ सकते हो। मान लो तुम कंसल्टिंग रोल के लिए अप्लाई कर लो कि व्हाट आर द सॉर्ट ऑफ डिफरेंसेस इन वर्किंग स्टाइल्स यू हैव ऑब्जर्व्ड एट डालवर्क वर्सेस जहाँ पे भी तुम पहले काम करते थे। सो यहाँ पे तुमने बेसिकली क्या करा था, तुमने दिखाया कि तुमने रिसर्च करी अपनी इंटरव्यूअर के ऊपर, या एटलीस्ट तुम सुन रहे थे जब वो खुद को इंट्रोड्यूस कर रहा। अगेन जस्ट लिटिल मैसेजेस दैट को। एंड फाइनली क्लोजिंग के अंदर सेम प्रिंसिपल्स, वही फर्म हैंडशेक, स्माइलिंग, कैसा भी गया इंटरव्यू तुम्हें खुश रहना है, राइट? ऐसे करके। तो आई नो मैं काफी थोड़ा इसमें डेप्थ में घुस गया एकदम, लाइक स्टेप बाय स्टेप थ्रू द इंटरव्यू वॉक करा, बट बिग पिक्चर इज बेसिकली दिस कि व्हेन इट कम्स टू इंटरव्यू प्रिपरेशन, ऑफ कोर्स वो सब जो सॉर्ट ऑफ केस इंटरव्यूज करने होते हैं, कोडिंग करने होते हैं, वो सब लोग तैयार रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहना चाहिए एक्चुअली, मीन कुछ गलत नहीं है। बट थोड़ा डीपर सोचो, सोचो कि व्हाट आर द सॉफ्ट स्किल्स दे आर लुकिंग फॉर, उनके लिए रेडी रहो, राइट? तुम्हारा वे ऑफ स्पीकिंग, योर वर्बल रिटन कम्युनिकेशन, थिंग्स लाइक हाउ वेल यू लिसन, हाउ वेल यू डॉट्स कनेक्ट कर पाते हो, कैसे तुम उन्हें एंगेज कर रहे हो, ये सब चीज़ों पे थोड़ा फोकस रखो। कंपनी के बारे में इनसाइड आउट एकदम जान जाओ, एंड आई थिंक दैट इज टिपिकली हाउ आई अप्रोच इंटरव्यूज। That's great. I think we've covered all the topics. या काफी बोल लिया मैं। बट सही था यार, काफी इंसाइटफुल था। मतलब काफी एस्पेक्ट्स के बारे में टिपिकली हम लोग सोचते भी नहीं है, बट इट्स गुड कि हमने वो सारे भी कवर कर लिए। या नहीं, आई एम ग्लैड, अच्छा लगा। होपफुली योर व्यूअर्स फील द सेम वे। श्योर मैन, डेफिनेटली होप सो टू।